तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में एक बेहतरीन सवाल है, इसको करना सीखते हैं। तो दिया हुआ है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें संख्याएं ज्ञात करना है, संख्या भी नहीं दी हुई है, बस दो संख्याओं का हमें अंतर दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुने है, 3 गुनी। 3 गुनी, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेंगे हम, माना दो संख्याएं x और y हैं। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं हमने मान ली। तब प्रश्नानुसार क्या दिया है, क्या कहता है प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस y, अंतर मतलब माइनस या घटाना होता है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, एक संख्या है जो x माने हैं पहली, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब कि ये पहली है जो संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। गुना का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो यहाँ 3 गुनी का मतलब हो जाएगा 3y। ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब ऐसे समीकरण बन गए, दो समीकरण, इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम कोई सा भी समीकरण पहला या दूसरा को लेते हैं तो हम समीकरण तीसरा बनाते हैं। तो देखिए हम समीकरण 2 को यहां पर लेते हैं, समीकरण 2 को लेने पर तो यहां क्या बन जाएगा, x बराबर में 3y है, तो y का हमको मान निकालना है, तो क्या होगा, x और 3y है, तो गुणा का जो अंक होता है वो कहाँ जाएगा, बटे में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, y का मान निकल के आ गया। y बराबर क्या आ गया, x बटे 3, तो समीकरण इसको 3 दे दो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो समीकरण 3 आ गया, y का मान कहाँ पर रखेंगे, जो समीकरण हमने नहीं लिया था, तो हमने क्या आंसर नहीं लिया था, ये पहला, तो इसमें कहाँ रखेंगे y का मान, यहाँ पर। तो y का मान जितना भी है x बटे 3 उसको यहाँ पर रखना है। तो चलिए रखते हैं, देखेंगे समीकरण 3 से y का मान, समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 से y का मान रखने पर समीकरण 1 में। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस का माइनस बनाइए, y का जगह क्या रखना है, x बटा का 3, x बटा का 3 बराबर में क्या है इसमें, 26। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लघुत्तम लेंगे, तो 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x और माइनस का माइनस और x बटे में अभी 3 एक बार लिख दो, बराबर में क्या आ जाएगा, 26। अब 3x माइनस एक्स कितना होगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 2, 3 में से 1 जाए तो 2 और x का x, 3x माइनस एक्स तो 2x बचा। अब बटे का जो चीज है उसको इस साइड की गुणा में भेजो, तो 26 गुणे 3, x का मान क्या निकल कर आएगा, 26 दिया के 78, और ये x का जो इंटू में है वो कहाँ जाएगा, बटे में, 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 1 बचेगा, 18 होगा, 2 नाम के 18, x का मान क्या आ गया, 39। ठीक है दोस्तों, अब ये जो x का मान निकल कर आया है 39, अब इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में x की जगह 39 रख देंगे तो y का मान निकल कर आएगा। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं,
समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो 3 में रखिए x का मान, तो क्या दिया है x बटे 3 है, तो x की जगह 39 बटे में 3 बराबर का y। ठीक है, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, कितना आ गया, तो इस साइड हम y लिख दे रहे हैं, y बराबर 13 यानी कि 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा हल। देखिए x बराबर 39, y बराबर 13, तो क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि हम यदि 39 से 13 को घटाएंगे तो क्या आएगा, एग्जाम्पल देखिए, 39 से 13 को घटाएंगे तो 26 ही आएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि ये वाली संख्या है इसकी संख्या की 3 गुनी है, तो ये भी हो जाएगा। इस तरह से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।